हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट आज 4 होगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा SR राव। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो रंगपुर है ये आपका गुजरात में है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा वॉच करना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली के पहले गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पुर्तगाली से याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से सती पुरुषों के युग्म प्रावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लोथल। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से सती पुरुषों के युग्म प्रावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे लाइव में होता है, तो सभी को 8 बजे आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान खाली स्थान है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर एक के साथ चला जाएगा, दिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान दिल्ली है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे। आंसर करेंगे कौन थे? चलिए, तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला देगा। याद रखिएगा, NS लोखंडे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 16 अगस्त 1946। ध्यान दीजिएगा, 16 अगस्त 1946। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के गठन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे, रक्त वाहिकाओं के गठन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला देगा, होमोपोइसिस। ऑप्शन हेमोपोइसिस। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। याद रखना इस डेट को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह चंद प्लासी के गद्दारों में से एक को खाली स्थान द्वारा जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आंसर करेंगे, किसके द्वारा जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद शाह के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति अध्यक्ष थे। आंसर करेंगे फटाफट से, सोच समझ कर आंसर करना है, गलत जवाब नहीं देना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड्स थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बी नहीं होगा। आप लोग बी दे रहे हैं, गलत जवाब है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए एक ही विशेषता है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो भारतीय फेडरेशन और अमेरिकी फेडरेशन दोनों के लिए एक ही विशेषता है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला देगा, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों के लिए एक ही विशेषता, याद रखना है, दोनों हो जाएगा। दोनों में भारतीय फेडरेशन और अमेरिका फेडरेशन दोनों के लिए यही विशेषता है, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी पत्र के संपादक थे। आंसर करेंगे, स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए तो याद रखिएगा स्वदेशी पत्र के संपादक फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सेल काउंट खाली स्थान द्वारा क्या आता है? आंसर करेंगे रेड सेल काउंट किसके द्वारा क्या आता है रेड सेल को? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा हीमोग्लोबिनोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेजों जनरलों की हत्या की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेजों जनरलों की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा वाघ एवं कौन थे? वाघ एवं हियरसे की। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाघ एवं हियरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए आंसर करेंगे पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन। और ध्यान देना है पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा लिया गया था। याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया था? ब्रह्म समाज के संस्थापक स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोमीटर तार में पैदा होने वाले तरंगे किस प्रकार की होती है? आंसर करेंगे सोनोमीटर तार में पैदा होने वाली तरंगे किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ अनुप्रस्थ स्थिर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? तो याद रखिएगा सती प्रथा पर प्रतिबंध था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर प्रतिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस को। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना एक और पूछा जाता है कि रामकृष्ण की मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे फटाफट से आंसर देते जाएंगे 20 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में हिंदू विधवा विवाह का कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? आंसर करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 1856 में हिंदू विधवा विवाह का कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आंसर करेंगे किस घटना? ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी किस घटना के ऊपर? फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ जालियांवाला बाग त्रासदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको लोकहितवादी कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे किसको लोकहितवादी कहा जाता था? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चल रहा है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ विवेकानंद ने किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो याद रखेगा विटामिन सी संतरा में सबसे अधिक होता है और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? आंसर करेंगे भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? चलिए तो याद रखिएगा भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?
तो याद रखिएगा चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मूल शंकर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आंसर करेंगे हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। चलिए तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है, और किस नदी पर, तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आंसर करेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मैट्यूर बांध अवस्थित है, आंसर करेंगे मैट्यूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। चलिए तो याद रखिएगा मैट्यूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, आंसर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बंबई हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई शहर में हुई थी। कब, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, और इस बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, आंसर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में AO ह्यूम भी बोला जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो इसका जो सही जवाब है रिपन हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, आंसर करेंगे रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। चलिए तो याद रखिएगा रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, आंसर करेंगे अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, आंसर करेंगे थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए तो याद रखिएगा थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डायनामाइट के आविष्कारक है, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन डायनामाइट के आविष्कार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा सागर प्रताप ये बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ये तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील ये किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ईंधन गैस नहीं है, आंसर करेंगे निम्न में से कौन एक ईंधन गैस नहीं है, तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो हंसाने वाली गैस ईंधन गैस नहीं है। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों की एक संघ की अवधारणा से ली गई है, आंसर करेंगे भारतीय संविधान में राज्यों की एक संघ की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा। याद रखिएगा स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा संविधान से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखना है। हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो याद रखिएगा खितड़ी से। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात खितड़ी से करते थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है? कि भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहाँ घोड़े की अस्थियां मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सुरकोदरा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्रियन पठार बना हुआ है। आंसर करेंगे, महाराष्ट्र का पठार किससे बना हुआ है? चलिए जी बिल्कुल, तो ये लावा से बना हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलाका तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा इलाका तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, साल्टोरा रेंज कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, साल्टोरा रेंज कहाँ स्थित है? चलिए, तो याद रखिएगा साल्टोरा रेंज कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है साल्टोरा रेंज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।